सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सारसना धन धन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ कीरी राम। तीसरबन पली शोभनीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुन है हर तीरे राम। सो शीस बला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरै राम। गुर बिटो नानक बारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम चतेरे राम। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निंबाजी। गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संग जियो। आप सरबत सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जी आए नूं आख्या जाता है, जो आप जी ने सतगुरां दी रहमत सदका, सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले उठ के तन दा इशनान किया। गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सो वड्डे भाग ने सत्संग जी। सतगुरु रामदास महाराज साहब जी के बचन ने। पासा कहंदी सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। सतगुरु कहंदी हे मेरी जिंदड़िए, ओ जीव भागां वाली है, मुबारक है ओ जीव जिहड़ी जीव रोजाना परमात्मा दे गुण गा रही है। वो बड़े भागां वाली जीव है। पासा कहंदे ते श्रवण भले शोभनीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। हे मेरी सोहनी जिंदे, ओ कन सोहने लगदे ने परमेश्वर नूं, परमात्मा नूं। ओ कन सोहने लगदे ने जिहड़े कीर्तन सुनते ने, सतगुरां दे वचनां नूं सुनते ने जिहड़े कन। ते सतगुरु कहंदे सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। हे मेरी सोहनी जिंदे, ओ सिर बड़े भागां वाला पवित्र है, जिहड़ा गुरु के चरनां दे विच रोज लगदा है। ओ सीस ओ सिर बड़े भागां वाला है। सो आप जी दे सिर भी बड़े भागां वाले ने, जो रोजाना गुरु के चरनां दे विच झुकदे ने, गुरु के चरनां विच रोज सीस लगदे ने। ये भागां वाले सीस ने। ते आओ रल मिल के अज फिर सतगुरां दे वचन सांझे करिए। अज दे इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। पासा कहंदी सलोक आए आवन आए सृष्ट मैं, बिन बूझे पशु ढोर। नानक गुरमुख सो बुझै
जाके भाग मथोर। इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब बख्शिश करते हैं कि आवन आई सृष्ट मैं बिन बूझे पस ढोर, नानक गुरमुख सो बुझै जाके भाग मथोर। ढोर का भाव हुंदा है डंगर, महामूर्ख, पशु। आए का भाव हुंदा है जम्मे। मथोर का भाव हुंदा है मत्थे दे उत्ते। आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे पस ढोर। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते जगत दे विच उन्हां बंदियां ने सिर्फ कहण मात्र ही मनुखा जन्म लिया। जग दे विच उन्हां बंदियां ने सिर्फ कहण मात्र ही मनुखा जन्म लिया, पर जीवन का सही रस्ता समझण तो बिना वो मनुख पशु डंगर ही रहे। भाव पशुओं वाला जीवन, पशुओं वाला जीवन उन्होंने बतीत करना कीता। जन्म तो मनुखा ले लिया, पर मनुखा जन्म के मनोरथ नूं नहीं समझा जिन्हां ने। जिहड़ा मनुखा शरीर का मनोरथ है उसनूं नहीं समझिया, जीवन का सही रास्ता नहीं समझिया, ते जीवन के सही रास्ते समझण तो बिना चाहे उन्होंने मनुखा जन्म ले लिया, पर वो पशु डंगरां वर्गे ही रहे। वो मनुखा पशुओं वाली जिंदगी ही गुजारते रहे। परमेश्वर बंदगी तो बिना, जीवन के सही रास्ते नूं समझण तो बिना। पातशाह कहंदे ही नानका ओ मनुख गुरु दी राही जीवन का सही रास्ता समझदा है। ओ मनुख गुरु दे राही जीवन का सही रास्ता समझदा है, जिस दे मथे उते पूर्वले कर्मां दे चंगे कर्म भाग जाग पैण। वो गुरु दे लड़ लगदा है, गुरु दी सिक्ख्या नूं, गुरु दे ज्ञान नूं वो मनुख ग्रहण करदा है जिहदे मथे दे भाग चंगे होण। ते पौड़ी दे विच सतगुरु बख्शिश करदे ने कि जा जुग मैं एकै को आया, जन्मत मुहियों मुहनी माया, गर्भ कुंट में उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ करते, उर्द रहे जो सोड सडाना, देवनहार मने बिसराना, धारो कृपा जिसे गुसाही, इत उत नानक तिस बिसर नाही। पौड़ी दे विच सतगुरु बख्शिश करते हैं। पातशाह कहंदे मनुख इस जन्म दे विच मनुख इस जन्म दे विच सिर्फ परमात्मा का सिमरन करन वास्ते आया। आ मनोरथ है साडा जो सानू मनुखा शरीर मिले है। भाई प्राप्त मानुख देहुरे आ, गोबिंद मिलन की यह तेरी बारी आ। आ जिहड़ा मनुखा शरीर सानू मिलिया होया ना, इहदे राही परमात्मा की बंदगी करके, परमात्मा की भगती करके असीं उस परमात्मा दे नाल अभेद होना है। इस मनुखा शरीर दे राही ते पातशाह कहंदे जा जुग मैं एकै को आया। मनुख इस जन्म दे विच आ जो मनुखा शरीर मिलिया होया है, सिर्फ परमात्मा का सिमरन करने दे लई जन्मे है।
पर जमदियां ही इस नूं ठगनी माया ने अपना जाल पा लिया। जमन सार ठगनी माया ये मनुख नूं ठग लैंदी है। जनमत मोहियों मोहनी माया। ये आम प्रचलित ख्याल है कि जीव मां के पेट दे विच पुठे लड़कदे होए परमात्मा का भजन करते हैं, उत्थे सवास सवास परमेश्वर नूं सिमरते रहंदे ने। पर सत्संगी परमेश्वर की अजब माया है कि जिस माया नूं जरूर एक दिन मनुख ने सद के जाना है, उस माया दे विच ये मनुख सारी जिंदगी फसे रहंदे ने। जो परमेश्वर सारे पदार्थ देने वाला है, परमात्मा सब कुछ देने वाला है ना, सारियां दातां देने वाला है, ते ये मनुख माया दे विच फस के वो पदार्थ देने वाले परमात्मा नूं भुल जाते हैं। दाते नूं भुल के उहदियां दातां दे नाल ये मनुख प्यार पा लैंदा है। हे नानका आख, हे मालक परमेश्वर, जिस मनुख दे उत्ते तू किरपा करदा है ना, उसदे मनों तो लोक परलोक दे विच कदे विसरदा ही नहीं। जिते तू किरपा करदा वो तैनूं मात लोक ते रहिंदियां होइआं भी चेते करदा है। जिते तू किरपा करदा है वो परलोक दे विच भी तैनूं नहीं भुलाउंदा। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शिश करते हैं। श्लोक आबत हुक्म विनाश, हुक्म आज्ञा भिन्न ना कोई। आवन जाना तिहि मिटै, नानक जिहि मन सोए। हुक्म का भाव हुंदा है हुक्म के अनुसार, आग्या का भाव हुंदा है हुक्म, भिन्न का भाव हुंदा है वखरा आकी। आवन जाना का भाव हुंदा है जन्म मरण, तिह का भाव हुंदा है उसका, जिह मन का भाव हुंदा है जिस दे मन दे विच। पातशाह कहंदे आबत हुक्म विनाश, हुक्म आग्या भिन्न ना कोई। आवन जाना तिहि मिटै, नानक जे मन सोए। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। पातशाह कहंदे हे भाई, ये जीव ये मनुखा परमात्मा के हुक्म के नाल जमदा है, मां के पेट तो जन्म लैंदा है परमात्मा के हुक्म के अनुसार। ते हुक्म दे विच ये मनुख मर जांदा है। वो परमात्मा किरपा करदा है, इनू संसार ते इनू मात लोक ते भेजदा है। लिखतकार के अनुसार जो इन दिता होया समा पूरा हो जाता है, इहदा मनुख का मिलिया होया समा जो पूरा हो गया, तो हुक्म के अनुसार ये मनुख ये जीव दुनिया तो कुछ कर जाता है। ये मनुख जमदा भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही है, ते मरदा भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही है। कोई जीव परमेश्वर के हुक्म तो आकी नहीं हो सकता, परमात्मा के हुक्म तो बाहर नहीं हो सकता कोई भी मनुख। सतगुरु कहते ही नानका सिर्फ उस जीव का जन्म मरण का गेड़ मुकदा है जिस दे मन विच ओ हुक्म का मालक परमेश्वर बसदा है। वो मनुख जन्म मरण तो रहत हो जाता है। ते पौड़ी दे विच सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शिश करते हैं।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਭਵਾਸੀ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਨ ਜੋਨ ਫਾਸੇ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ ਘਟ ਦੀਨੇ, ਇਹ ਸਾਜਨ ਕਸ ਕਹੂੰ ਉਪਾਇਆ, ਜਾਤੀ ਤਰੋਂ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ, ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਔਖੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਢੰਗ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾਨਕਾ ਆਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸਭ ਅਸਭ, ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਪਸ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਿਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਮੂਰਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਨੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਰਦਾ
परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार ये जीव कर रहा है। पौड़ी दे विच सतगुरु बख्शिश करते हैं, पौड़ी एका आप करावनहारा, आपे पुन पाप विसथारा, या जुग जेता जेता आपे लायो, सो सो पायो सो आजो आप दिवायो, उआ का अंत न जाने को, जो जो कहें सो फन हो, एक तय सगला विसथारा, नानक आप सवारनहारा। सतगुरु अर्जन देव महाराज इस पौड़ी दे विच बख्शिश करदे ने, पासा कहंदे जीवा दे पासों चंगे मंदे काम कराउण वाला परमेश्वर सिर्फ आप ही है। चंगे काम भी परमेश्वर आप भी करवा रहा जीव दे पासों, ते जिहड़े माड़े कर्म हो रहे ने वो भी परमात्मा आप ही करवा रहा है। उसने आप ही चंगे मंदे कर्मां दा खिलारा खिलारा होया है। उस परमेश्वर ने इस मनुखा जन्म दे विच भाव जन्म दे के जिस जिस पासों परमेश्वर आप, जिहड़े पासे परमेश्वर मनुख नूं आप लाउंदा है ते ये जीव उधर ही लग जाते ने, उहदे हुक्म तो आकी नहीं हो सकते। जिहड़ी मत परमात्मा आप जीवां नूं दिंदा है उही मनुख ग्रहण करते ने। किसी नूं चंगी मत देती, किसी नूं माड़ी मत देती, फिर जीव उही मत नूं उही सिੱਖਿਆ नूं ग्रहण कर लैंदे ने। परमेश्वर दे गुणां दा कोई जीव सतगुरु कहंदे अंत नहीं पा सकदा, उहदा अंत नहीं जान सकदा। जग दे विच उही कुछ हो रहा है जिहड़ा परमेश्वर करवा रहा है जीवां दे पासों। किसी दे विच कोई हिम्मत नहीं, कोई जीव ऐसा नहीं जिहड़ा परमेश्वर के हुक्म तो बाहर होके कोई कार्य कर सकता होवे। सब कुछ परमेश्वर आप करवा रहा है। हे नानक, ये सारा जगत खिलारा परमेश्वर तो ही खिल रहा होया है। वो आप ही जीवां नूं सीधे राह पाउण वाला है। परमेश्वर जीवां दे पासों चंगे काम कराउण वाला है। ते अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शिश करते ने, सलोक राच रहे बनता विनोदा, कुसुम रंग बिख जो सोरा, नानक तेहि सरनी परो बिनस जाए मैं मोरा। सतगुरु कहते असी जीव इस्त्री आदि के रंग तमाशा में मस्त हो रहे हैं, पर ये माया दू फूफा कसुंबे दे रंग विच वांगा डंगर ही है। ये मनुख जिहड़ा इहदे माया दे झांसे दे विच फस जांदा है। सतगुरु कहंदे मैं तां उस परमेश्वर दी शरण पैंदा हां जिस दी मिहर दे नाल हौमे ते ममता दूर हो जाती है। पौड़ी रे मन बिन हर जह रचों, तह तह बंधन पाही, जे बिद काकत ना सुटिया, साकत त्यू कमाए, हौ हौ करते कर्म रता, ताकू भार अफार, प्रीत नहीं जो नाम स्यो, तो एहो कर्म विकार। बादे जम की जेबरी मीठी माया रंगा, भ्रम के मोहे न बुझै, सो प्रभ सदहु संगा, लेखा कते न सुटिया, काची भीत न सौदा, जिसे बुझाई नानका तिह गुरमुख निर्मल बुद्ध। सतगुरु कहते हे मेरे मना, परमेश्वर तो बिना होर जिथे जिथे प्यार पाएगा ना जिहड़ी वस्तुआं दे नाल, उथे माया दे बंधन पैणगे तैनूं।
ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵ ਜੰਮਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਤਨੇ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੁਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਇਤਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਾਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ।